भगवान विश्वनाथ की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में परिगणित काशी के इस पवित्रतम स्थल पर मां गंगा की गोद में बैठकर श्री शिव महापुराण के माध्यम से कथा सत्र के तृतीय दिवस पर भगवान शिवाशिव की कथा सरिता में अवगाहित होने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए हम सब भावराज्य होकर उसी धरा पर चलें जहां पर बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। हम सब शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, भाव चित्त होकर, समाहित चित्त होकर श्री शिव कथा की इस मंगल मंदाकिनी में प्रवेश करें। गत दिवस आपके समक्ष रुद्र संहिता की चर्चा चल रही थी। देवर्षि नारद के मन में शिव तत्व की जिज्ञासा प्रकट हुई। जब देवर्षि नारद के जीवन में काम को जीत लेने का अभिमान प्रकट हुआ, भगवान ने जब देवर्षि नारद के उस अभिमान का शमन किया और मन की शांति के लिए शिव शतनाम जप की विधि बतलाई, और देवर्षि नारद जब काशी में आकर के शिव नाम का जप करते हैं, शिव शतनाम का जप करते हैं, तब देवर्षि नारद के मन में शिव तत्व की जिज्ञासा उदय हुई। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितः, हम श्री नारायण तत्व से तो परिचित हैं, लेकिन श्री शिव तत्व से अपरिचित हैं। कृपा करके हमें शिव तत्व का उपदेश करें। शिव तत्व की जिज्ञासा की। देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी का संवाद यहां पर आरंभ हो रहा है। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को शिव तत्व की विवेचना करके सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव शिरोमणे, मैं एकदम आरंभ से आपको चर्चा सुना रहा हूं। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयं सर्वं अनर्क ग्रहतारकम। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से जितना मैं जान पाया हूं उतना आपको सुना रहा हूं। जिस समय प्रलय काल हुआ, उसके बाद समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य थे, न चंद्रमा, न दिन था, न रात थी, न अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, कुछ भी नहीं था। आकाश मात्र शेष था। चारों तरफ शून्य ही शून्य। तेज की भी उपलब्धि नहीं थी। किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। कहीं गंध नहीं था, कहीं रूप की कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, कहीं रस भी नहीं था। केवल और केवल मात्र चतुर्दिक शून्य था। उसी सूचि भेद्य घोर, चारों तरफ घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य में जो सत शब्द सुना जाता है, एकमात्र वही सत तत्व शेष था और कहीं कुछ भी नहीं था। इत्थम सत्यंध तमशे शुचि भेदे निरंतरे तत्सद ब्रह्मेति यच्छ्रुत्वा सदेकम प्रतिपद्यते। ध्यान से सुनेंगे। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? एक तत्व था, उसका नाम था सत। उसको सत कहते हैं। श्रुतियों ने ब्रह्म को सत कह करके प्रतिपादित किया है।
उसी सत तत्व को योगी जन अपने हृदयाकाश में निरंतर देखते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। सच कहूं देवर्षि तो सत तत्व जो है वह मन का विषय नहीं है, वहां तक वाणी पहुंच भी नहीं सकती। वह नाम और रूप से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है, न उसकी कभी वृद्धि होती है, न उसका कभी ह्रास होता है। अच्छा, बहुत अद्भुत बात है। उस सत तत्व को, उस पर तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को बतलाना कोई चाहे तो कैसे बतलाए। और हमारे ऋषियों ने उस परम तत्व को, उस ईश्वर तत्व को विवेचित करने का प्रयास किया। ईश्वर तत्व को कैसे बताया जाए, ईश्वर तत्व को अभिव्यक्ति कैसे दी जाए। जो शब्दातीत है तो हम तो शब्द में बांध ही नहीं सकते। आंख की गति नहीं है, वाणी बता नहीं सकती, मन जा नहीं सकता, तो फिर उसकी विवेचना कैसे हो। उस ईश्वर तत्व को बताने के लिए, उसको सहज रूप से अभिव्यक्ति देने के लिए हम क्या करें, यह बड़ी कठिन स्थिति थी। और हमारे ऋषियों ने इसी पर विचार किया कि ईश्वर तत्व को कैसे समझाया जाए। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो अभिव्यक्ति से बाहर होती हैं। जैसे कोई गुड़ खा ले, लेकिन गुड़ की मिठास को अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, है ना। जैसे आप लोग गुड़ खाए हो और कोई पूछे कैसा लगता है तो क्या कहेंगे, मीठा। और आप रसगुल्ला भी खाए हो और पूछ दिया जाए कैसा लगता है तो मीठा ही कहेंगे। गुलाब जामुन को भी मीठा कहेंगे। लेकिन पूछा जाए गुड़ के मिठास में और रसगुल्ले के मिठास में अंतर है कि नहीं, अब वो बताओ कौन सा अंतर है, आप कैसे बताएंगे। अभिव्यक्ति बड़ा कठिन है। अभिव्यक्ति मतलब उसको बताना बहुत कठिन है। उसको कैसे अभिव्यक्ति दी जाए। और एक प्रश्न हमेशा सबके समक्ष रहता है। अच्छा, आप देखेंगे कोई आस्तिक हो और एक नास्तिक हो, तो नास्तिक आस्तिक से पूछता है कि बताओ ईश्वर है, तो कहता है हाँ है। आस्तिक वह जो ईश्वर को स्वीकार करे। वैसे दर्शन ग्रंथों में तो नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को प्रमाण न माने, नास्तिको वेद निंदका। तो यदि कोई आस्तिक कहे कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं, तो सामने वाला पूछता है कि अच्छा क्या तुम ईश्वर को दिखा सकते हो। और यहीं पर आस्तिक मौन हो जाता है। और ईश्वर तत्व के जो जिज्ञासु होते हैं उनके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता ही रहता है कि ईश्वर को समझा कैसे जाए और ईश्वर को समझाया कैसे जाए। ये सबके मन में उठने वाली बात है। स्वामी विवेकानंद के भी मन में ऐसे प्रश्न उठते थे। आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी। वो सबसे पूछते कि आपने ईश्वर को देखा है, क्या हमें दिखा सकते हैं। हर कोई मौन हो जाता। लेकिन एक समर्थ गुरु उनको मिले, श्री रामकृष्ण परमहंस। उनसे भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही दिखा सकता हूं जैसे तुम मुझे देख रहे हो। और उन्होंने उनके अंगूठे को दबाया और उसका अनुभव करा दिया। ईश्वर तत्व को कैसे बतलाया जाए, ये जिज्ञासा रही है। जैसे हम ईश्वर को जानना और समझना चाहें तो कैसे समझें, कैसे बतलाएं। यदि हम कहें कि जो दिखाई नहीं देता उसकी सत्ता नहीं होती, तो यह भी बात असत्य ही सिद्ध होगी। बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती और उसकी सत्ता होती है। जैसे हवा, हम देख तो नहीं पा रहे लेकिन सत्ता तो है। ईश्वर हर कण में व्याप्त है लेकिन दिखता क्यों नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। अच्छा एक चीज बताओ,
दूध में मक्खन होता है क्या आपको दिखाई देता है? और होता है कि नहीं? तिल में तेल होता है क्या दिखाई देता है? लेकिन होता है कि नहीं? सरसों में भी तेल है लेकिन दिखाई तो नहीं देता। कब दिखाई देता है? हाँ, जब सरसों को तिल को हम पेरते हैं तब तेल प्रकट होता है। जब दूध का दही बना करके मंथन करें तब मक्खन प्रकट होता है। इसका मतलब मंथन करना पड़ता है, बिना मंथन के कुछ प्रकट नहीं होता। ईश्वर भी सर्वव्यापक है, उसको अभिव्यक्ति कैसे दी जाए, उसको समझा कैसे जाए, का उस पर मंथन करना पड़ेगा। ये बात वैसे ही है, एक समुद्र में रहने वाली एक मछली ने दूसरे से पूछा कि तुमने समुद्र देखा है? तो क्या समुद्र में रहने वाली मछली पूरे समुद्र को एक साथ देख सकती है? आप बताओ, देख सकती है क्या? वो तो खुद समुद्र में है। अच्छा, यदि समुद्र से बाहर भी निकलकर देखना चाहे पूरे समुद्र को तो उसके आंख में इतनी शक्ति नहीं जो पूरे समुद्र को एक बार में देख सके। नहीं देख सकती। मां कौशल्या के समक्ष प्रभु श्री राम ने अपने विराट रूप को प्रकट किया है। अर्जुन ने भी जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम आपको देखना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इन आंखों से नहीं देख पाओगे, इन आंखों की क्षमता है। सांख्य दर्शन कहता है अति दूरात अति सामीप्यात। इस आंख से बहुत दूर की चीज भी आप नहीं देख सकते और बहुत नजदीक की चीज भी नहीं देख सकते। यहां आप बैठे दूर की चीज देख पाएंगे क्या? अमेरिका दिखाई दे रहा है। अरे जो लोग जयपुर नहीं गए हैं उनसे पूछो जयपुर है, तो कहेंगे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां से यदि जयपुर न दिखे तो क्या जयपुर है ही नहीं? लेकिन इन आंखों की एक क्षमता है, अति दूर की चीज भी दिखाई नहीं देती, अति समीप की चीज भी नहीं दिखाई देती। नासिका का जो मूल है, नाक का जो मूल भाग, वो आंख के सबसे करीब है, लेकिन आपको दिखाई देती है क्या? आप सबके पास आपकी नाक है, देखकर बताओ जरा, सबसे करीब है, सबके पास है, ट्राई कर लो, दिखाई नहीं देती। तो आंख की एक क्षमता है, अति दूर की चीज भी अति समीप की चीज भी नहीं दिखाई देती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु, मुझे देखने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य आंख चाहिए, और दिव्य चक्षु देकर के फिर विराट रूप का, असली रूप का दर्शन कराया। मां कौशल्या को भी दर्शन कराया। आपने राम कथा में सुना पड़ा होगा, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मंड। भगवान का स्वरूप कैसा है? का वह विराट रूप है। उनके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक हमारा भी ब्रह्मांड होगा। हम भी अपने ब्रह्मांड के, एक महाद्वीप के, एक देश के, एक राज्य के, एक जनपद के एक हिस्से में चिपके हुए हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो उस करोड़ों में एक हमारा वाला ब्रह्मांड भी होगा। और इस हम अपने ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर जम्बू द्वीप में, एशिया महादेश के, भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश के काशी में बैठकर कहें वो ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो दिखाई दे सकता है? हम तो स्वयं उसके एक रोम के में लटकने वाले एक ब्रह्मांड में चिपके हुए हैं। अब प्रश्न उठता है, उस ईश्वर को अभिव्यक्ति कैसे दी जाए, उस ब्रह्म को बतलाया कैसे जाए? तो उसके लिए, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए कुछ शब्द चुना यहां पर। अप्रमेयम अनाधारम अविकारम मनाकृति निर्गुणम योगी गम्यम च सर्वव्याप्येक कारकम। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, वह सत्य स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है,
वह अनंत है, माने जिसका अंत नहीं है, वह परमानंदमय है, वह परम ज्योति स्वरूप है, वह अप्रमेय है, वह आधार रहित है, वह निर्विकार है, वह निराकार है, वह निर्गुण है, वह योगी गम्य है, वह सर्वव्यापी है, वह संकोच विकास से शून्य है, वह चिन्मय है। इतनी बातें बता दी गई, आपके कुछ पल्ले पड़ा? अब एक एक शब्द के अर्थ आप ढूंढो। अनंत है माने जिसका अंत न हो, अविकारी है जिसमें कोई विकार न हो, अनादि है जिसके आदि का पता नहीं लगा सकते, अनंत है जिसके अंत का पता नहीं लगा सकते, वह ज्योति स्वरूप है, वह प्रकाशमय है। इन्हीं शब्दों से ईश्वर वाच्य हो रहा है, इन्हीं शब्दों से हम ईश्वर को बता पा रहे हैं। कौन है ये? वह निराकार है, वह ब्रह्म है, इन्हीं शब्दों से सूचित किया। आगे चलकर ब्रह्मा जी बताते हैं, मानसकार ने अपने शब्दों में इनको बहुत ही सुंदर ढंग से एक अभिव्यक्ति दी है। क्या? नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं। गिरागान बोधि कवि सौगिरीशं। गिरागान बोधि कवि सौगिरीशं। करालो महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारौमतो। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। तुषारादृशं काशधारं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्रीशरीरं। तारादृशं काशधारं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्रीशरीरं। चारुगंगा लसद्वारवालेन्दु कर्णे भुजंगा। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। चलत कुण्डलो सुनेत्रं विशालं। चलत कुण्डलो नेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालो। मृगाधीश शर्मा परमो
प्रचंडो प्रकृष्टो प्रबलो परेशो अखंडो यजो बानु कोटि प्रकाशो प्रचंडो प्रकृष्टो प्रगल्भो परेशो अखंडो अजं भानुकोटि प्रकाशो त्रयशोल निर्मोलनो शोलमानि भजेऽहं भवानि पतिभावगो नमामि शमीशात् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी तीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नयावदुमानाथ पादारविन्दो भजन्ति लोके परिवादराणो नयावदुमानाथ पादारविन्दो भजन्ति लोके परिवादराणो तथावत् सुखं सायसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासो नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न जानामि योगं जपो नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभुतो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभुतो जराजन्म दुःखोपघातप्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि ससंहो नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं वह जो सत्स्वरूप ईश्वर है वह जो परब्रह्म है वह जो निराकार परमात्मा है उसके मन में साकार होने की इच्छा जागृत हुई। वह साकार होना चाहा तो उसने अपनी ही लीला से शिव तत्व को प्रकट किया अथवा शिव तत्व के रूप में वह स्वयं परब्रह्म अपने को अभिव्यक्ति दिया, स्वयं को शिव के रूप में उसने प्रकट किया। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह परब्रह्म अंतर्हित हो गया। अब
जो चिन्मय मूर्ति प्रकट हुई, जो चिन्मय आकार प्रकट हुआ, हम उसी को सदाशिव कहते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। लेकिन एकाकी ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगा, ईश्वर को भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा भाई कोई हमें भी एक साथी चाहिए। तो उसने अपनी ही शक्ति को भी आकार दिया और वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। अब यह दो रूपों में अभिव्यक्त हो गया, शिव और शक्ति। वही शक्ति आगे चल करके अंबिका की संज्ञा से विभूषित हुई। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति ही सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारणमित्युत। देवी की अद्भुत शोभा हो रही थी, नानाभरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नानायुधधरा देवी फुल्ल पंकज लोचना। यही सदाशिव आगे चल करके शंभु के नाम से, शंकर के नाम से, रुद्र के नाम से, कई संज्ञाओं से जाने गए। वह जो परपुरुष भगवान शिव हैं, उनके भाल प्रदेश पर चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उनके 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, चित्त सदा प्रसन्न होता है, वह त्रिशूलधारी हैं। उनके अंगों की प्रभा कर्पूर के समान है, श्वेत वर्ण के हैं, गौर शरीर के हैं, सारे अंगों में भस्म रमाए हुए हैं। ऐसे वह सदा शिव और शक्ति दोनों की शोभा हो रही थी। अब उनके मन में एक बात आई कि हमें रहने के लिए एक शिवलोक बनाना चाहिए। हम रहेंगे कहां? तो भगवान शिव ने अपने निवास के लिए जो लोक बनाया उसी को काशी के नाम से जाना जाता है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की तदेव काशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। यह काशी मोक्ष स्थान है, ये सबसे ऊपर विराजमान है। और श्री प्रिया प्रियतम ने, शक्ति और शिव ने जो परमानंद स्वरूप हैं, उन्होंने अपने निवास क्षेत्र के रूप में इस काशी को ही चुना है। यदि ये परमानंद स्वरूप है तो काशीपुरी भी परमानंद रूपिणी है। परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम, ऐसा ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। प्रलय काल में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं यह काशी नगरी बची रहती है। क्यों बची रहती है? क्योंकि इस काशी का साथ कभी भी शिवाशिव छोड़ते नहीं हैं। शिव और शिवा से यह काशी मुक्त नहीं होती, इसलिए इस काशी का एक नाम अविमुक्त क्षेत्र भी है। मुने प्रलय कालेपि न तक्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदुः। जो शिवाशिव से मुक्त न हो, शिवाशिव जिसे कभी छोड़े नहीं, उसी को अविमुक्त कहते हैं। कितना सुंदर अर्थ है। इसलिए इस काशी का एक नाम है अविमुक्त क्षेत्र। और यह क्षेत्र भगवान शिव और पार्वती के आनंद का हेतु है। यहां पर भगवान शिव और पार्वती जी को बड़ा आनंद आता है, इसलिए भगवान शिव ने इस काशी का नाम रखा आनंद वन। इस काशी का ही एक नाम है आनंद वन। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वात् अविमुक्तम अनंतरम। तो इसका नाम काशी भी है, अविमुक्त भी है,
और इसका नाम आनंद वन भी है। अब शिव और शक्ति, शिव और शिवा दोनों यहां पर आनंद पूर्वक रहते हुए विहार करने लगे। तो भगवान शिव के मन में एक बात आई कि हम दोनों तो यहां विहार कर रहे हैं, लेकिन हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप इस सृष्टि की रचना में मत पड़े, आप किसी को प्रकट कर दें जो सृष्टि को आगे बढ़ाए और उसकी देखभाल करे, और हम लोग इस काशी में रहकर के आनंद विहार करें। तो भगवान शिव के संकल्प से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, उनका नाम है विष्णु। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ये शिव पुराण के अनुसार है ना। एक गीत आपने सुना होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। प्रश्न उठाया है कि दुनिया क्यों बना दिया, है ना। उसी का उत्तर यहां पे दिया जा रहा है। जो ईश्वर तत्व है उसके मन में यह बात आती है, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बहुत हो जाऊं। वो क्या करता है, वो खेल रचता है। भगवान ने एक खेला किया, खेला समझ रहे ना, खेल। हाँ, जैसे आप लोगों ने मेला देखा होगा, मेला, तो मेला में क्या करते हैं लोग, दुकान लगाते हैं, चरखी सजाते हैं, मेले में विविध प्रकार के। तो देखो, दुकानदार मेला भी लगाता है, दुकान भी बनाता है और दुकान भी चलाता है, और फिर क्या करता है, फिर उसको समेट करके चला भी जाता है। आप पढ़ते हैं ना कि फलाने मैदान में मेला लगा, और मेला कुछ दिन लगा और फिर मेला में खेला हुआ, फिर खेला समाप्त हुआ, फिर मेला उठ गया। तो वैसे ही इस ईश्वर के मन में भी मेला लगाने का मन करता है। ईश्वर को भी इस खेला में, हाँ गुनगुना लीजिए आप, गुनगुन गाइए, गा लिए, एक पंक्ति गुनगुनाइए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अरे काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसमें लगाया जवानी का मेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे, बाहर तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तू पाए प्यार का मन में छुपा कर, तू पाए प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोला क्या सूझी तुझको, बोला क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाए तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, दुनिया बनाई तूने, को दुनिया अरे प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया और रोना सिखाया, हंसना सिखाया और रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, और मीत मिला के तूने सपने जगाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने, सपने जगा के तूने, काहे को तेरी जुदाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जो पुराने गीतकार थे वह अपनी पंक्तियों में जीवन दर्शन प्रकट करते थे। उस दुनिया बनाने वाले ने दुनिया क्यों बनाई होगी, उसका उत्तर दिया यहां पर कि उस दुनिया बनाने वाले को दुनिया बनाने का मन क्यों करता है। वह भी चाहता है मैं अकेला हूं तो अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामा। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु से भगवान शिव ने कहा आप तप करें और इस सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं, उसका पालन करें, उसकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक तप किया। उसके अनंतर पुनः तप किया, ऐसा लिखा है। इतना तप किया कि उनके शरीर से जल की धारा बहने लगी। उस जलधार में वह स्वयं बड़े आनंद के साथ बैठे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा नारायण, शिव पुराण के अनुसार। इसको आप समझते रहेंगे, पुराणों की कथानकों में भेद भी है। तो शिव पुराण के अनुसार उस जल में वह विराजित थे,
तो नारायणेति नामापि तस्याच्युच संभवम श्रुति संभवम नान्यत किंचित तदाह्यासित प्राकृतम पुरुषम विना। उसके अनंतर उस भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी भगवान शिव के दाहिने भाग से प्रकट हुआ और उन्होंने ही उस कमल के नाल में मुझे डाल दिया, शिव पुराण में। और फिर मैं भगवान विष्णु के नाभि के उस कमल नाल से प्रकट हुआ। अच्छा, जो कमल का पुष्प है ना, यह अप्राकृत पुष्प है, और जितने फूल हैं, पुष्प हैं, सब प्रकृति से प्रकट हुए हैं। लेकिन जो कमल है यह भगवान के नाभि से ही प्रकट हुआ। और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी स्वयं में कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं जब प्रकट हुआ तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ा। अब मैं सोचने लगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे प्रकट करने वाला कौन है। तो मैं उस कमल के नाल के भीतर गया और भीतर चलता गया, कोई और छोर ही नहीं मिला। तब मैं फिर बाहर आकर के प्रार्थना किया, जिसने मुझे प्रकट किया है वो मुझे दर्शन दे। तब दो शब्द प्रकट हुए, तप, माने तप करो, तप करो। जब मैंने तपस्या करी तब भगवान नारायण का दर्शन हुआ मुझे, और भगवान नारायण ने मुझे आदिष्ट किया कि आप सृजन करो, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। और इसके अनंतर मैं सृष्टि के क्रम में लग गया। मुझसे ही रुद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ही रुद्र के रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा के रूप में मैं सृजन करने लगा, वह ईश्वर तत्व ही विष्णु के रूप में पालन करने लगा, और रुद्र के रूप में वह ईश्वर तत्व ही संहार करने लगा। इन त्रिदेवों में अभेद है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये भी बात यहां पर समझाई गई। श्री हरि ने सृष्टि की रक्षा का भार ले लिया। उसके अनंतर भगवान शिव यहां से अंतर्ध्यायित हो गए। आगे चल करके फिर यहां पर रुद्र संहिता में भगवान शिव की आराधना की विधि बहुत विस्तार से बताई गई है। इसके अनंतर सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से बतलाते हुए कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 पुत्र प्रकट हुए। ये ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुए। आजकल के जो इन तथ्यों को न समझने वाले लोग हैं, वो कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि कोई मन से संकल्प करे और बेटा पैदा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है कि कोई मन से सोचे बेटा पैदा हो जाए और हो जाएगा? यदि जीव विज्ञान को आप ठीक से पढ़ें और देखें तो बिल्कुल संभव है। जो कछुई होती है वो रहती तो पानी में है, जल में है, लेकिन जब उसे अंडा देना होता है तो बाहर आती है, स्थल पर जाकर के अंडा देती है और अंडे को छिपाती है। जैसे और कुछ जीव हैं जो अंडे पर बैठकर अंडे का सेवन करते हैं, सेते हैं उसको। और कछुई क्या करती है, वो अपने अंडे को स्थल पर छिपा देती है और जल में जाकर के मन से संकल्प करती है कि मेरे अंडे से बच्चे बाहर आ जाए। वो भीतर जल में जैसे सोचती है वैसे ही उसी समय अंडा फूटता है। मैं देख रहा था एक बार डिस्कवरी चैनल पे, आप लोग भी देख सकते हैं इसको। सब जीव विज्ञान से आप परिचित हो तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं। उसी समय यह पानी के भीतर सोचती है और उधर उसी समय अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। तो मुझे लगा कि आप विचार करो, एक कछुई के संकल्प से अंडे से बच्चे बाहर आ सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा के संकल्प से बच्चे प्रकट नहीं हो सकते महाराज? लेकिन हमें इस जीव विज्ञान को समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, और विचित्र बात है कि संसार की पहली संतान ही पिता की बात नहीं मानी। हर पिता सोचता है पुत्र हमारी बात माने, लेकिन यहां जो सृष्टि की पहली संतान है इसने ही पिता की बात नहीं माना। हम चाहते हैं बेटा हमारे बस में रहे,
पड़ोसी भी हमारे बस में रहें, घर वाले हमारे बस में रहें। हम तो कहते हैं क्या हम हमारे बस में हैं? आप विचार करो, कोई चाहता है हमारा बाल पके लेकिन पक जाता है। जब हमारे बाल ही हमारे बस में नहीं है तो बाल बच्चे बस में कब तक रहेंगे? ये भी एक विचित्र बात है हमारा। आज किसी को वश में नहीं किया जा सकता। यहां तो मैं पढ़ता हूं कि संसार की पहली संतान ही पिता की बात नहीं मानी। क्रोध आना स्वाभाविक है। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भौं टेढ़ी हुई और उसी टेढ़े भौं से एक बालक पैदा हो गया और पैदा होकर वो जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए उसने पूछा मेरा नाम क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा रो रहे हो इसलिए रोदनाथ रुद्र, रोने वाले को तो रुद्र कहा जाता है इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। देखो भैया अलग से विस्फोट मत करो यार, पहले ही डरा रखे हो। हाँ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। तो रुद्र ने पूछा क्या करूं? कहा सृष्टि करो। उसने भयंकर सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने कहा आपने जो सृष्टि की है उसका संहार करो और आप तो महाराज कैलाश पे विराजो, वही अच्छा लगेगा, इधर आगे काम मैं बढ़ाऊंगा। फिर ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, नारद, ये सब बेटे हुए, लेकिन सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। तब भगवान शिव की प्रेरणा से यहां लिखा है अरधेन नारी पुरुषश्चार्थेन संततो मुने स तस्यामसृजद्वंद्वम सर्वसाधनमुत्तमम्। ब्रह्मा जी स्वयं सुना रहे हैं कि मेरे शरीर के 2 भाग हो गए, 2 भागों में मैं विभक्त हो गया और दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई। जब तक ये दोनों पुरुष स्त्री प्रकट नहीं हुए तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ी और इन्हीं से मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ। इसके पहले मानसी सृष्टि चल रही थी और यहां से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम मनु हुआ और जो स्त्री प्रकट हुई उसका नाम हुआ शत्रुपा और इसी मनु शत्रुपा से नर सृष्टि आगे बढ़ी। मानसकार भी लिखते हैं स्वयंभो मनो अरु शत्रुपा, स्वयंभो मनो अरु शत्रुपा, स्वयंभो मनो अरु शत्रुपा, स्वयंभो मनो अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनोपा, जिनते भय नर सृष्टि अनोपा, जिनते भय नर सृष्टि अनोपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। यह नर सृष्टि अनूपा है। अनूपा माने अनुपम है, जिसकी उपमा न दी जा सके। दाहिने भाग से पुरुष प्रकट हुआ, बाएं भाग से स्त्री प्रकट हुई। दाहिने भाग में मस्तिष्क का हिस्सा अधिकतर होता है और बाएं भाग में हमारा हृदय होता है, दिल। जो पुरुष होता है वो मस्तिष्क प्रधान होता है और जो स्त्री होती है वो हृदय प्रधान होती है। स्त्री बाएं से प्रकट हुई, पुरुष दाहिने से प्रकट हुआ। पुरुष का जीवन तप प्रधान होता है, स्त्री का जीवन त्याग प्रधान होता है। पुरुष निर्णय करने में सक्षम होता है, स्त्री प्रेम करने में सक्षम होती है। हम मानव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हमारे जो आदि पुरुष हैं वह मनु है। मनु की संतान को ही मानव कहते हैं। जो लोग अपने को आदमी कहते हैं वह अपनी उत्पत्ति आदम और हव्वा से मानते हैं। हम मानव या मनुष्य कहे जाते हैं क्योंकि हम मनु और शत्रुपा से प्रकट हुए हैं।
मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। भागवत में एक कथा आपने विस्तार से सुनी होगी। यहां सूत्रात्मक है और मैं भी सूत्रात्मक ही कह रहा हूं। मनु जी महाराज के जो बेटे थे उनके यहां भक्त प्रकट हुए। उत्तानपाद के पुत्र के रूप में ध्रुव जैसा बेटा पैदा हुआ। प्रियव्रत को आगे चल करके आग्नेध्र, फिर ऋषभदेव, फिर भरत, ऐसे पुत्र पैदा हुए जो सब भगवान के बड़े भक्त थे। और ये जो तीनों बेटियां थी, इन तीनों बेटियों के यहां भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ और पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल प्रकट हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है और उसमें कन्याएं प्रकट हुई हैं। आगे चल करके एक मूर्ति नामक बेटी थी जिससे भगवान नर नारायण प्रकट होते हैं। तो आप इस वंश परंपरा पर दृष्टि डालेंगे तो एक बात आपको मिलेगी, मनु महाराज के पुत्र के यहां भक्त पैदा हुए और पुत्रियों के यहां भगवान पैदा हुए। इसका मतलब यह है हम भी मनु के संतान हैं, तो हमारी भी इच्छा या हमारी भी आकांक्षा यही होनी चाहिए कि हमारे घर में या कोई भक्त प्रकट हो जाए या स्वयं भगवान ही पैदा हो जाए। हमारी भी इच्छा यही होनी चाहिए यदि हम मनु की परंपरा के हैं, मनु के संतान हैं। तो उधर यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ और महर्षि कपिल का विवाह श्रीमती के साथ हुआ। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कपिलम श्रीमती यथा। रावण से मां जानकी ने कहा है, रावण मैं राम की वैसी ही अनुगामिनी हूं जैसे कपिल की श्रीमती थी। तो वहां पे पता चलता है कि महर्षि कपिल का भी विवाह हुआ था, अन्यथा यहां भागवत में भी महर्षि कपिल के विवाह का कोई वर्णन नहीं मिलता। और यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। अद्भुत बात है। एक बात और है, आजकल जब आचार्यगण पूजा में कहते हैं ना दक्षिणा चढ़ाओ, तो लोग उसका तात्पर्य सिर्फ इतना समझते हैं कि कुछ पैसे चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, जबकि जो दक्षिणा है ना, ये दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है और जब तक पत्नी साथ नहीं होगी तब तक यज्ञ कर्म पूर्ण नहीं होता। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। आगे चल करके दक्ष की कन्याएं हुई, उसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। भागवत में थोड़ा अलग नाम है, शिव पुराण में नाम अलग है बेटियों का। श्रद्धा लक्ष्मी धृतिस्तुष्टि पुष्टि मेधा तथा क्रिया बुद्धिर्लज्जा वसु शांति सिद्धि कीर्तिस्त्रयोदश। ये धर्म की 13 पत्नियों का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? का आपके जीवन में धर्म आएगा तो श्रद्धा आएगी, लक्ष्मी आएगी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, है ना, क्रिया, बुद्धि, शांति, सिद्धि, कीर्ति आपको प्राप्त होंगे। इसका मतलब यह है हम शांति तो चाहते हैं लेकिन धर्म करना नहीं चाहते। हम लक्ष्मी तो चाहते हैं लेकिन धर्म करना नहीं चाहते। हम उन्नति चाहते हैं लेकिन धर्म करना नहीं चाहते। हम अच्छी बुद्धि चाहते हैं लेकिन धर्म करना नहीं चाहते। ये धर्म की पत्नियों का नाम है। और संकेत कितना सुंदर है, आप धर्म को स्वीकार कर लो, पत्नियां तो स्वतः चली आएंगी। केवल आप जीवन में धर्म को स्वीकार कर लो, धर्म आपके जीवन में आएगा तो धर्म अपनी पत्नियों के साथ ही आएगा महाराज। ये साथ में श्रद्धा, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, उन्नति, कीर्ति, शांति सब आपके जीवन में आ जाएगी। बस आप अपने जीवन में धर्म को स्वीकार कर लो।
आगे चल करके दक्ष की पुत्री के रूप में भगवती सती भी प्रकट होती हैं। इस प्रकार से यहां सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से अगला प्रश्न पूछा, भगवन कदा गतो हि कैलाशम शंकरो भक्तवत्सलः क्व वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। महाराज जब आप ये बताएं कि भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई। अरे कुबेर कौन है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि ध्यान से सुनना, एक काम्पिल्य नगर में शोम याग करने वाले यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उनका पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गुणनिधि। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयागी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। यज्ञदत्त ब्राह्मण के बेटे का नाम था गुणनिधि। गुणनिधि का मतलब आप समझते हैं, निधि माने खजाना। जो गुणों का खजाना हो उसको कहते हैं गुणनिधि। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नाम गुणनिधि है लेकिन एक भी गुण नहीं है, इसमें केवल अवगुण है। हमारा यह अवगुणों का खजाना है। कभी कभी ऐसा होता है नाम के विपरीत काम देखा जाता है। नाम है गंगा लेकिन अपने हाथ से किसी को एक गिलास पानी न दे सके तो गंगा नाम सार्थक है क्या? एक आदमी दौड़ा आ रहा था, पूछा भाई साहब क्या हुआ, कहां भागे जा रहे हो? नाम क्या है? कहा नाम है शेर सिंह। भाग क्यों रहे हो? कहा एक कुत्ता दौड़ा रहा है। तो नाम का अर्थ भी तो दिखना चाहिए, है ना? आंख का अंधा नाम का नयन सुख। तो नयन सुख नाम रख देने से और अंधापन दूर थोड़ी हो जाएगा। इसका भी नाम तो गुणनिधि है लेकिन है अवगुणों का खजाना। इसमें अवगुण है। अच्छा, इसके जीवन में अवगुण के अभिवर्धन में इसकी सहायिका इसकी मां थी। और एक शिव पुराण की बड़ी विचित्र कथा है, आप ध्यान से सुनेंगे। यह गुणनिधि अपने घर में बड़े ठाठ के साथ रहता था। कारण क्या था? इसके पिताजी बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे। राजा के यहां भी बड़ा सम्मान था और संपन्नता बहुत थी। दान आदि में बहुत सी कीमती वस्तुएं मिलती थी। धन धान्य सोना चांदी से घर भरा हुआ था। लेकिन बेटा अवगुणी हो गया। अवगुणी क्यों हो गया? क्योंकि इसको बिगाड़ने में भूमिका इसकी मां की भी थी। पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा भी बड़ा वेदज्ञ बने, बड़ा अच्छा बने, और हर पिता चाहता है। लेकिन मां की ममता ने बेटे को बिगाड़ दिया। बेटा घर में 10 बजे तक सोता रहे। पिताजी पूछें, अरे मेरा गुणनिधि कहां है? तो मां कहती, गुणनिधि तो 4 बजे ही स्नान करके मंदिर में पूजा करने चला गया। गुणनिधि खेलने भाग जाता। पिताजी पूछते, अरे बता मेरा गुणनिधि कहां है? गुणनिधि तो स्कूल में पढ़ाई करने गया है। सब उल्टा। और गुणनिधि ने क्या किया? गुणनिधि के अवगुण बढ़ते गए। गुणनिधि घर के वस्तुओं की चोरी करके ले जाता, दुकान पर बेच देता। उससे जो धन मिलता उससे शराब पीता, उससे जुआ खेलता। सारे अवगुण इसके जीवन में बढ़ते गए और इसके अवगुणों को इसकी मां छुपाती रही। पिताजी से कभी नहीं कहती। परिणाम क्या हुआ? एक दिन की बात है, ये ब्राह्मण यज्ञदत्त एक दुकान पर सामान लेने गए तो उन्होंने देखा कि यह जो दुकानदार है यह हाथ में सोने की मेरी अंगूठी पहनकर बैठा है। तो यज्ञदत्त ने पूछा, यह मेरी अंगूठी तुम्हारी उंगली में कहां से आ गई? अब वो दुकानदार बिगड़ पड़ा। उसने कहा, ए ब्राह्मण देवता, मुझे चोर समझते हो क्या? मैं तुम्हारे घर चोरी करने थोड़ी गया हूं कि तुम्हारी अंगूठी लाकर मैंने पहन ली है। इस अंगूठी को तुम्हारे बेटे ने दाम लेकर के बेचा है मुझे। और सुनो, अंगूठी देख करके इतना क्यों चौंक रहे हो?
न केवलम ममई वैतम अंगुलीयम समर्पितम अन्येषाद्यूत कर्तॄणाम भूरितेनार्पितम वशो। सुनो, एक केवल अंगूठी ही वह नहीं बेचा है। तुम्हें पता नहीं है तो सुन लो, यह जो रत्न की संदूक है ना, तुम्हारे घर वाली अभी तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो रेशमी कपड़ा मेरे दुकान पर है, अभी तुम्हारे बेटे ने ही बेचा है। ये जो सोने की झालर लटक रही है, अभी तुम्हारे बेटे ने ही बेचा है। और ये जो कांसा, तांबा, ये जो पीतल, ये सब जो बर्तन रखे हैं चांदी आदि के, ये सब भी तुम्हारे बेटे ने ही बेचा है। और सुनो, तुम्हें पता नहीं तो क्या पूरे नगर को पता है, इस नगर का सबसे बड़ा जुआरी तुम्हारा बेटा है। अब तो महाराज पिता के पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। बड़े स्वाभिमान के साथ से श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में सम्मानित होकर चलते थे, लेकिन आज बेटे के इन अवगुणों को सुना तो हृदय को बड़ा धक्का लगा। भाग करके घर आए और आते ही पूछा, देवी इधर आओ, मेरा गुणनिधि कहां है? तो मां ने कहा, वो तो मंदिर में पूजा करने गया है। इधर आओ, चलो जरा मंदिर चलते हैं। कहां है? अच्छा, तो पूजा करके कहीं गया होगा। कहां गया होगा बताओ? अच्छा एक बात बताओ देवी, तुम जब रात में सेवा करने आई थी तो तुमने सेवा करते समय मेरे हाथ की अंगूठी निकाली थी, वो कहां रखा है तुमने? पत्नी ने कहा, कहीं रख दिया, अभी ढूंढती हूं। उसको पता था कि बेटा बेच दिया है, लेकिन वो झूठ बोलती रही, उससे वो कहती रही, अभी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी। तो धीरे से पूछा, अच्छा घड़ी, अच्छा वो तो छोड़ दो, बताओ मेरे तांबे की घड़ी कहाँ रखी है? को दाक्षिणात्यम तत्कांस्यम गौड़ी ताम्र घटी क्वसा। इस प्रसंग को पढ़कर मुझे लगता है कि जब पूछा मेरे तांबे की घड़ी कहाँ है, तो उस समय घड़ी भी बनती होगी। आजकल कोई बता रहा था कि फलाने ने घड़ी का निर्माण किया, लेकिन आप विचार करो, इन शास्त्रों में जब घड़ी का वर्णन है तो इसका मतलब उस समय भी घड़ियां बनती होंगी, तभी तो यहां पर लिखा है ताम्र घटी। बताओ मेरी घड़ी कहां है? और उस समय की सबसे प्रसिद्ध घड़ी बनती थी दक्षिण भारत में, लिखा है यहां पर। तो वहां से मैं घड़ी लाया था, बताओ घड़ी कहां है? अब महाराज बार बार पूछने लगा, तो पूछने लगे तो इधर भागे, उधर भागे, उधर भागे। तब डांट कर पूछा, इधर आओ, अब भी तुम क्या झूठ ही बोलती रहोगी कि अब सच बोलोगी कि तुम्हारा बेटा क्या करता है? तब महाराज कांपने लगी। उधर से गुणनिधि आ गया और पिता ने कहा, क्यों रे नालायक, तो इतना बड़ा अवगुणी है, तो इतने श्रेष्ठ सम्मानित विद्वान का बेटा है और तुमने मेरी प्रतिष्ठा इतनी गिरा रखी है कि तो इस शहर का सबसे बड़ा शराबी और जुआरी है। अभी तू घर छोड़ करके बाहर निकल जा, अभी घर छोड़कर बाहर निकल, और आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। डांट करके बाहर निकाल दिया और अपनी पत्नी से कहा, सुन, आज मेरा बेटा यदि बिगड़कर इस स्थिति तक पहुंचा है तो तेरी सबसे बड़ी भूमिका है। और सुन, आज के बाद मेरा और तुम्हारा भी कोई संबंध नहीं है। आज के बाद ये बेटा मेरे लिए मर गया, मैं इसका भी पिंडदान करने जा रहा हूं और तुझे भी अपने संबंध से तिलांजलि दे रहा हूं। जाओ, मैं तुम्हारा भी त्याग करता हूं। बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अद्भुत बात है। आज जब घर से बाहर निकाल दिया तब जीवन का यथार्थ इसके सामने आया। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत समय तक बोध ही नहीं होता, खासकर वैसे बच्चे जो किसी धनिक के घर में पैदा हो गए हैं। कहा जाता है ना कि सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी वस्तु स्थिति क्या है? यदि पिता अपने धन से वंचित कर दे तो बेटा किस योग्य है, उसको आकलन करना चाहिए। आज जब घर से बाहर निकाल दिया गया तो ये भागा,
सबसे पहले जो मित्र जुआ साथ खेलते थे और जो कहते थे मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, लेकिन उनको पता चला बाप ने घर से निकाल दिया तो दोस्तों ने दरवाजे बंद कर दिए। दोस्तों ने कहा तो तेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो कैसी दोस्ती तुमसे, हम तो दोस्ती उससे करते जिसके पास कुछ होता है, तेरे जैसे दरिद्र के दोस्त हम कहलाना नहीं चाहेंगे। जिस जिस पर भरोसा था, जिस जिसके घर गया, जिसको जाने कितनी संपत्ति सौंपा था, सबने जान लिया कि इसके पास कुछ नहीं रहा तो सबने घर के दरवाजे बंद कर लिए। गुणनिधि इधर से उधर भटकने लगा। एक बात कहूं, इसको कुछ भी आता जाता नहीं था, और जो कुछ पढ़ा लिखा न हो, कोई योग्यता न हो, उसको कोई काम भी नहीं देता महाराज। एक बात और है, गुणनिधि दिन भर भटकता रहा, जब कहीं आश्रय नहीं मिला, इसको भूख लगी तो घर की खूब याद आई, मां की याद आई, रोने लगा। अब खाऊं क्या, जाऊं कहां? फिर सोचा चलो किसी से मांगते हैं खाना। फिर पछताते हुए कहता है, हाय हाय मैं क्या करूं, मुझे तो भीख मांगने भी नहीं आती। ये भी स्थिति आती है। इसका मतलब है भीख मांगना भी एक कला है, भीख मांगना भी योग्यता है। ये पछताते हुए कहता है, हाय मुझे तो भीख मांगने भी नहीं आती, अब मैं खाऊं तो क्या खाऊं। ये कथा एक बहुत बड़ा दर्पण है महाराज। इस कथा के आईने में आज के बालकों को, नवयुवकों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। यदि आपके पिता अपने से दूर कर दें तो आपकी योग्यता क्या है? क्या आप एक दिन भी कमा करके भोजन कर सकते हैं? पुत्र को धन देने की अपेक्षा योग्य बनाना ज्यादा श्रेयस्कर है। ये कथा एक बात और बता रही है। और एक बात जो मूल रूप से है, हम बच्चों से प्यार करें, लाड़ दुलार करें, लेकिन इतना प्यार भी न करें कि बच्चा किसी लायक रह ही न जाए। हाँ, हमने घटना सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। एक लड़का जेल में बंद था, उसकी मां मिलने गई तो उसने कहा कि मां मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूं। और मां ने जब कान उसके पास किया तो उसने मुंह लगाकर उसके कान ही काट लिए। चिल्लाने लगे तो उसने कहा, सुन, यदि बचपन में तूने मेरे कान ऐठे होते तो आज तेरा बेटा इतना बड़ा चोर बन के जेल के भीतर बंद नहीं होता। आज मैं जेल के भीतर हूं तो इसमें तेरी भूमिका है। बच्चे के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका तो मां की ही होती है। अब पूरा महाभारत मां की ममता और पिता के मोह पर आधारित है। पूरे महाभारत की घटना आप देखें। इसीलिए मुझे भागवत की कुछ पंक्तियां विचार करने को विवश करती हैं। भगवान सुखदेव जैसा वक्ता धृतराष्ट्र को अंधा कहता है। किसी अंधे को अंधा कहना नहीं चाहिए, नियम है हमारा। अंधे को अंधा कहना ये उचित नहीं है, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा। एक परमहंस ने, सुखदेव जी जिनके वाणी पर इतना संयम है, लेकिन वह कहते हैं पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि माने धृतराष्ट्र को अंधा कहते हैं। कारण क्या है? दुर्योधन के हर अधर्म में, हर अधर्म के मौन समर्थक थे धृतराष्ट्र। विदुर जैसे संत का अपमान करके निकाला, एक शब्द नहीं बोले। भारी सभा में द्रौपदी को नग्न करने की कुचेष्टा धृतराष्ट्र के बेटों ने की, लेकिन इस अंधे ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तू गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुत्र मोह, यह जो मोह है ना, मोह का अंधापन बड़ा खतरनाक होता है हमारा। यह मोह शब्द सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन समझने में बड़ा कठिन है। एक वृंदावन के संत थे, प्रज्ञा चक्षु संत थे। उनका नाम था स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। आपने नाम सुना होगा, प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी। दोनों आंखों के सूर थे। तो उनका एक चिंतन बड़ा सुंदर है। किसी ने पूछा,
स्वामी जी मोक्ष किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मोक्ष में 2 अक्षर है, मोह और क्ष। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। अरे बहुत बड़ी बात है। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। और जीते जी जिसके मोह का क्षय नहीं हुआ, वो मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले मोह से बचो। ये मोह बड़ा खतरनाक होता है हमारा। अच्छा, एक विचित्र बात यह भी है कि बाप अंधा था और जो मां थी उसने भी आंख पे ममता की पट्टी बांध ली, है ना? ममता की पट्टी बांध ली और परिणाम क्या हुआ? बाप मोह में अंधा हो, मां ममता की पट्टी बांध ले तो 100 के 100 दुष्ट पैदा हुए। 100 बेटे दुष्ट थे, दुर्योधन दुशासन सब दुष्ट थे महाराज। इसका मतलब क्या है? आपके मोह का अंधापन और मां के ममता की पट्टी। मोह का अंधापन क्या है? बेटा जब कोई गलत काम करता है तो हम क्या सोचते हैं? अरे मेरा बेटा है, हम उसको बचाते घूमते हैं। और मां क्या करती है? बेटे के सारे दुर्गुण को छिपाकर आंख पे पट्टी बांधी रहती है, देखती नहीं है। कोई आपके बेटे की शिकायत करे कि आपका बेटा ऐसा है तो माताएं सुनती हैं क्या? उल्टा बिगड़ जाती हैं। और ममता की पट्टी बांध करके वह बेटे के दुर्गुणों पर ध्यान नहीं देती। और बाप तो समर्थन कर देता है। मोह, यह है मोह का अंधापन और यह है ममता की पट्टी। और जहां ऐसा होगा वहां महाभारत होता है और उसका अंत विनाश से ही होता है महाराज। और ये महाभारती घटना इस बात को स्वर दे रही है। और ये शिव पुराण की कथा भी यही सिखा रही है कि पुत्र के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका मां की होती है। हम ऐसा लाड़ दुलार न करें कि हमारा बेटा अयोग्य रह जाए। हमारे यहां कहते हैं ना, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़येत का मतलब अनुशासित करना, अनुशासन में रखना। ताड़येत अच्छी तरह से देखरेख करना। तो लालन तो ठीक है, लेकिन जब पुत्र बड़ा होने लगे तो हमें उसकी अच्छी तरह देखरेख करना चाहिए, उस पर अनुशासन करना चाहिए, वह योग्य बने। और अनुशासन यदि नहीं किया तो परिणाम बड़ा भयावह होगा। कुसंग व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। एक बात और है, यदि आप बच्चे की देख रेख न करें, आपके पास समय नहीं है अपनी संगति में रखने का, तो यह जरूर ध्यान में रखें कि हमारा बेटा कुसंग में न पड़े। हिंसक जानवर खतरनाक नहीं होते, कुसंग बड़ा खतरनाक होता है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है सांप से बचो, शेर से बचो, सिंह से बचो, लेकिन यह जरूर लिखा है कुसंगः सर्वथा त्यजेत, कुसंग से हमेशा बचो। अरे जानवर खतरनाक होते हैं क्या? मैं तो गया था एक अभयारण्य में, नाम याद नहीं आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, सफारी, जंगल सफारी। तो आप वहां देखेंगे कि वो सिंह, शेर, बाघ सब आपके सामने आकर के चलते रहते, आपको कुछ करते नहीं है। क्यों? वह अनावश्यक किसी की हिंसा नहीं करते, अनावश्यक। सबसे खतरनाक यदि हमारे जीवन के लिए कुछ है तो वह है कुसंग। कुसंग हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, हमारा मिटा देता है हमें। और मोह ममता को आपने महाभारत में देखा, और कुसंग की भयावहता को आप रामायण में देख सकते हैं। मां कैकेयी जो श्री राम से इतना प्रेम करती थी, मंथरा के कुसंग ने महारानी कैकेयी के जीवन में दुख घोल दिया। आपने कथा सुनी होगी। एक बात और आप समझ लें, बुरा व्यक्ति किसी का अच्छा नहीं कर सकता।
ये निश्चित है। बुरा व्यक्ति किसी का अच्छा नहीं कर सकता। जो मां कैकेयी श्री राम से इतना प्रेम करती थी, वही मंथरा के कुसंग के कारण एक दिन श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग बैठे। आप विचार करो, जो कहती थी जो विधि जन्म देई कर छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। हे ब्रह्मा, अगला जन्म देना तो मेरे कोख से राम जैसा बेटा जन्म ले और पुत्र वधू सीता ही मुझे मिले, जिसकी इतनी बड़ी कामना और कल्पना थी। लेकिन वही मां कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने लगी। क्यों? मंथरा का कुसंग। एक बात और है, अयोध्या में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक बुरी स्त्री अयोध्या में भी रहती है, नाम है मंथरा। और लंका में सारे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन यहां भी एक अच्छा व्यक्ति रहता है, नाम है विभीषण। मतलब क्या? लंका में भी सत्संग हो सकता है और अयोध्या में भी कुसंग हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जहां सारे बुरे हैं वहां भी एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, और जहां सारे अच्छे हैं वहां भी कोई बुरा हो सकता है। रामायण में सत्संग की महिमा का वर्णन करना हुआ तो लंका की धरती को चुना, और कुसंग की भयावहता का वर्णन करना हुआ तो अयोध्या की धरती को चुना। बुरे के बीच में भी सत्संग हो सकता है और अच्छों के बीच में भी कुसंग हो सकता है। इसलिए जहां सारे बुरे हैं वहां घबराना मत, वहां भी कोई सत्संगी मिल सकता है। और जहां सारे अच्छे हो वहां सावधान रहना, उसके बीच में भी कोई बुरा कुसंगी हो सकता है। ये बात समझने वाली। मंथरा के कुसंग ने कैकेयी के जीवन को तहस नहस कर दिया। मंथरा ने दावा किया, कैकेयी मैं तुम्हें राजमाता बना दूंगी, तेरे बेटे को अयोध्या का राजा बना दूंगी। और मां कैकेयी ने भी बहुत बड़ा दावा किया, मैं तुझे रानी बना दूंगी। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ कहा, तेरे लिए महल बनवाऊंगी, जितनी दुनिया की कुबड़ियां हैं सबको तेरी दासी बना दूंगी, ताकि कोई तुझे कुबड़ी कह के न हंसे। जब सारी कुबड़ी रहेंगी तो हंसेगा कौन? और सुन, तेरे कुबड़ पे सोना मढ़वाऊंगी, उस पे रोज चंदन लगाऊंगी, सब लिखा है। लेपिष्यामि ते स्थगु, स्थगु संस्कृत में कुबड़ को कहते हैं। चंदन लगाऊंगी, तुझे रानी बनाऊंगी, दावा दोनों ने किया। अच्छा, मंथरा रानी बनती तो कैकेयी की तरह बन जाती। कैकेयी मैया मंथरा को अपनी तरह नहीं बना पाई, लेकिन मंथरा ने कैकेयी मां को अपनी तरह बना दिया। इसका मतलब अच्छा बनने में समय लगता है, बुरा बनने में समय नहीं लगता। अच्छा व्यक्ति आपको अच्छा बनाएगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन बुरा व्यक्ति आपको तुरंत बुरा बना देगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। अच्छा बनने की शर्त है, बुरा होने की कोई शर्त नहीं है। अच्छा होने की शर्त है वस्त्र को पूरा सफेद होना पड़ेगा। एक भी कीचड़ का बिंदु आया तो वस्त्र गंदा माना जाएगा, लेकिन गंदा होने की कोई शर्त नहीं है। चाहे कीचड़ का एक बिंदु आए, चाहे पूरा कीचड़ आए, वस्त्र को गंदा ही कहेंगे। लेकिन स्वच्छ होने की शर्त है, एक भी कीचड़ का बिंदु होना नहीं चाहिए। एक बात और है, इसको आप और सरलता से समझ सकते हैं। मैं कहता हूं, क्या बताओ, कपड़ा गंदा करने में समय लगता है कि साफ करने में? साफ करने में। गंदा करने में कोई समय लगता है क्या? इसका मतलब बुरा बनने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन अच्छा बनने में समय लगता है। समय लगता है। अच्छा, पानी है, पानी को छोड़ दो तो पानी किधर जाएगा? जिधर ढाल मिले, जिधर गड्ढा मिले, पानी उधर स्वतः बह जाएगा। लेकिन पानी से कहो जरा छत पे चढ़ जाओ तो चढ़ पाएगा? ऊपर जाना कठिन है और नीचे जाना आसान है। हमारा मन नीचे की ओर तुरंत भागता है। बुरा बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता महाराज, लेकिन अच्छा बनने के लिए करना पड़ता है। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कुछ करना है। पानी को भी ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे? मोटर लगाकर चढ़ाते हैं,
मशीन से चढ़ाते हैं टंकी में, हर घर में पानी चढ़ता है। इसका मतलब हमें भी ऊपर जाने के लिए, अच्छा बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, समय लगेगा। बुरा बनने में कोई समय नहीं लगेगा, बुरा बनने की कोई शर्त नहीं है। मंथरा ने मां कैकेयी को अपनी तरह बना लिया। कैसे? मंथरा जमीन पे सोती थी, आपने कथा सुनी होगी, भूमौ मलिनवासिनी। मां कैकेयी को जमीन पर सुला दिया। मंथरा मैला कुचैला वस्त्र पहनती थी, मां कैकेयी को मैला कुचैला वस्त्र पहना दिया। दुनिया मंथरा को गाली देती थी, अब तो जहां तह देई कैकेयी गारी। गोस्वामी जी लिखते हैं दुनिया कैकेयी को गाली देने लगी। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है, आखिन में सखी राखबे जोगी मैं किनु कै बनवास दियो है। गांव की स्त्रियां भी कहती हैं, अरे महलों में रहने वाली रानी कैकेयी, तेरा कठोर पत्थर का हृदय कितना कठोर है, जो आंखों में बिठाने लायक राजकुमार को वन में भेज दिया। मैं समझ गई तू ऊंचे महलों में जरूर रहती है, लेकिन तेरी बुद्धि बड़ी छोटी है। गांव की स्त्रियां भी महारानी कैकेयी को ऐसे शब्द का प्रयोग करके कहती है महाराज। और कहां तक बताऊं, मंथरा का कोई पति नहीं था और मंथरा ने कैकेयी को भी विधवा बनाकर छोड़ा। इससे बढ़कर कुसंग की भयावहता क्या हो सकती है? हमें आपको लगता होगा कि कम से कम मंथरा कैकेयी की तो जरूर हितैषणी है, लेकिन बुरा व्यक्ति किसी का हित नहीं कर सकता। अच्छा, बुरा व्यक्ति आपको बुरा ही बना सकता है, एक शराबी आपको शराबी बना सकता है, एक गंजेड़ी आपको गंजेड़ी ही बना सकता है, वह अपने समान ही बना सकता है। इसलिए कुसंगः सर्वथा त्यजेत। एक बात और कहूं, बीज तो दोनों के हैं आपके भीतर। जैसे धरती में कांटे फूल सबके बीज रहते हैं, वर्षा होती है, उगाते हैं। हमारे भीतर भी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, गुण अवगुण दोनों के बीज हम सबके भीतर हैं। लेकिन याद रखना, सत्संग के जल में स्नान करोगे तो गुणों का पौधा अंकुरित होगा, और कुसंग करोगे, कुसंग के जल में स्नान करोगे तो अवगुण और दोष का पौधा अंकुरित होगा। निर्णय आपके ही हाथ में है कि आप अपने जीवन के गुणों को बढ़ाना चाहते हो कि अवगुण और दुर्गुणों को बढ़ाना चाहते हो। कुसंग करोगे अवगुण बढ़ेंगे, और सत्संग करोगे तो गुण बढ़ेंगे। इसलिए हमारे यहां तो संत गाथा, सत्संगति करो, सत्संगति से प्रेम करो, सत्संग में आओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे? सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे धन धन धाम संग नहीं जावे, सुतारा कोई काम न आवे, सुतारा कोई काम न आए, सुतारा कोई काम न आए। ममता का संहार हो, अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हो सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
यह जग मोह नींद का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं कोई यह जग मोह नींद का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना सत्य असत्य विचार करना सीखो जी सत्य असत्य विचार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी हो सत्य संगत से प्यार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी हरि का भजन नित्य प्रति कीजय अंतःकरण शुद्ध कर लीजय अंतःकरण शुद्ध कर लीजय अंतःकरण शुद्ध कर लीजय हो हरि का भजन नित्य प्रति कीजय अंतःकरण शुद्ध कर लीजय अंतःकरण शुद्ध कर लीजय अंतःकरण शुद्ध कर लीजय प्रभु से साक्षात्कार हो प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी हो सत्य संगत से प्यार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी हो सत्य संगत से प्यार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी हो सत्य संगत से प्यार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी सत्संगति से प्यार करना सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो जी कुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए कुसंग में पड़कर गुणनिधि अवगुणी हो गया भूख प्यास से भटक रहा है चिंता मवाप महतिम क्व याम करवाणी किम कहाँ जाऊं क्या करूं घर रहता था तो मैया मधुर भोजन कराती थी कोई स्वजन नहीं दिख रहा है भिक्षुतम नाधिगच्छामि न मे परिचितः क्वचित मुझे भीख मांगने भी नहीं आता मेरा अब यहां कोई परिचित भी नहीं है मेरे पास धन भी नहीं है मेरे पास कोई योग्यता भी नहीं है मैं कहां जाऊं क्या करूं और अब इस शहर में मुझे कोई कुछ खाने को भी नहीं देगा नगर छोड़कर दूर चलने लगा भूखे प्यासे चलता रहा
एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, चलते 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 बहुत दूर चलाया। एक ऐसे स्थल पर पहुंचा जहां भगवान शिव का मंदिर था। आज शिवरात्रि थी। उसने देखा ये मंदिर बड़ा सुंदर सजा हुआ है, दूर दूर तक गांव नहीं है, लेकिन अपार जनसमूह दूर से आ रहा है। ये मंदिर सजा धजा है, सुगंध ही आ रही है, यहां जरूर कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। भूख कैसे मिटे, पहली चुनौती यही थी जीवन में, और यही होता है हमारा जीवन की पहली चुनौती, तो भूख मिटाना ही होता है। देखा मंदिर में आकर के खूब कीर्तन भजन चल रहा है, सब शिव भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। ये भी सोचा चलो कीर्तन हो रहा है, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था, रात्रि में यहां पहुंचा है, ये अभी कीर्तन किया, लेकिन ये सोच रहा था कि अभी इन लोग कीर्तन आदि करके सो जाएंगे। तो इसने देखा जहां भगवान शिव विराजित हैं, वहां पर विविध प्रकार के पकवान रखे गए हैं, फल मिठाई रखी गई है। यह सोच रहा है लोग बस सो जाएं, इनके सोते ही मैं पहले कुछ खाऊंगा। लेकिन महाराज उस दिन लोग भोग वोग लगा करके रखते हैं, नाचते गाते हैं, प्रसाद तो अगले दिन लेते हैं। ये अगले दिन की प्रतीक्षा करता है तो इसको भी प्रसाद तो मिलता है, लेकिन ये भूख से तड़प रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था जल्दी लोग सो जाए सो जाए सो जाए। आधी रात तक लोग नाचे गाए कीर्तन किए, आधी रात के बाद सब सो गए। तब यह खुश हो गया। इसने कहा यही मौका है, भीतर जाकर के शिव मंदिर में, गर्भगृह में, वहां जाकर के हमें इन पकवानों को खा लेना चाहिए। और एक गुणनिधि धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन इसने देखा कि जो भीतर दीपक जल रहा है उसकी बत्ती बुझने वाली है। वो लौ आखिरी रूप में फड़फड़ा रही थी, बत्ती जल चुकी थी पूरी। इसे लगा कहीं 1-2 मिनट और हो गया, कहीं यह दीपक बुझ गया तो फिर अंधेरा हो जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। और यहाँ तो मालपुआ धतूरा सब एक साथ चढ़ा दिए हैं लोग, पता ही नहीं चलेगा क्या खाने वाला है क्या छोड़ने वाला है। यह दौड़ करके पास में आया, पहले दीपक के पास में आया और इसने अपने शरीर के वस्त्र को फाड़ दिया, और फाड़ करके इसने बत्ती बनाई, और दीपक में घी तो था, बत्ती जली थी, उस घी में डुबो करके उस बत्ती को बुझने से पहले नई बत्ती जला दिया। इसलिए नहीं कि इसके मन में कोई श्रद्धा थी, इसलिए कि इसके प्रकाश में मैं चोरी कर पाऊंगा भोजन की। तो इसने दीपक जलाया और जला करके पकवान उठाया, मिठाइयां उठाई, कुछ फल उठाए, तो सोचा कि बाहर जाकर खाऊंगा। अच्छा, जो चोरी कभी न किया हो ना, वो चोरी कर भी नहीं पाता हमारा। उसको हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, कोई देख न ले, कोई जाग न जाए, और घबराहट में कुछ गलतियां हो जाती हैं, गलतियां तो होती हैं। और ये जल्दी से लेकर भागना चाह रहा था, उसी समय किसी सोते हुए भक्त के शरीर से इसका पांव टकराया, और टकराया, उसकी नींद खुली और देखा ये बहुत प्रसाद, और ये पकड़ करके भागना चाह रहा था। तब तक उसने हल्ला किया, चोर चोर चोर। और भक्तों की भीड़ भी कभी कभी महाराज सब टूट पड़े इसके ऊपर, और सबने इतना मारा कि इसकी मौत हो गई, मर गया। तो इसके प्राण को यमदूत आए और यमदूत लेकर के जाने लगे, और जैसे जाने लगे सामने भगवान शिव के भक्त प्रकट हो गए। मुंचतैनम द्विजम याम्या गणाः परम धार्मिकम दंड योग्यो न विप्रोषौ दग्धः सर्वाघ संचयः। शिवगणों ने कहा, हे यमदूतों, तुम इसके प्राण को यमपुरी नहीं ले जा सकते, सुनो, इसको छोड़ दो,
क्योंकि इसके सारे पाप भस्म हो चुके हैं। यमदूतों ने कहा शायद आपसे भूल हो रही है, आपको पता नहीं यह कौन है, यह ब्राह्मण होते हुए भी बहुत बड़ा पापी है, इसके जीवन में कोई सदाचार नहीं रहा। कुलाचारम प्रतिप्यैव कुलाचारम प्रतीयैर्ष पित्रोर्वाक्य परांगमुखः सत्य शौच परिभ्रष्टः संध्या स्नान विवर्जितः। इसने कभी सदाचार का पालन नहीं किया, कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया, पिता का विद्रोही है ये कभी माता पिता की बात नहीं माना है, यह सत्य से भ्रष्ट है, शुचिता से भ्रष्ट है, संध्या स्नान से भ्रष्ट है, इसके जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं रहा, इसने सारे सत्कर्मों को छोड़ दिया था। सुनो, आपसे कोई भूल हो रही होगी, यह तो यमपुरी जाने लायक ही है, आप कैसे मान देंगे इसके पाप भस्म हो गए? तब शिव गणों ने कहा जानना चाहते हो तो सुनो और विचार करो। कौन सी तिथि थी? कहा शिवरात्रि। कौन सा उत्सव मनाया? कहा शिवरात्रि। का एक बात बताओ यमदूतों, यदि तुम जानना चाहते हो इसने कौन सा पुण्य किया है तो हम उसकी विवेचना करते हैं। इसने कल पूरे दिन और रात कुछ नहीं खाया, कल शिवरात्रि थी, और जो शिवरात्रि को उपवास करता है वो कितना बड़ा पुण्य होता है तुम्हें पता है? तो इसका पहला पुण्य लिखो, इसने शिवरात्रि को व्रत किया है। दूसरी बात, शिवरात्रि को शिव मंदिर में बैठकर कोई भजन कीर्तन करे तो उसका कितना बड़ा पुण्य होता है, और यह बैठ करके कीर्तन तो किया ही था। तीसरी बात सुनो, इसका पुण्य, कोई शिवरात्रि को भगवान शिव का मंदिर में दर्शन करे तो कितना बड़ा पुण्य होता है। और सुनो, सबसे बड़ा पुण्य सुनो, कोई शिवरात्रि को भगवान शिव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दे तो उसका कितना बड़ा पुण्य होता है। जितने पाप थे सब भस्म हो चुके हैं। अब तो महाराज ये गुणनिधि सुन रहा था, सुनकर चौंक पड़ा, अनजाने में मुझसे इतने बड़े पुण्य हो गए। अनजाने में भी पुण्य होता है, अनजाने में पाप होता है तो अनजाने में पुण्य भी होता है। और अनजाने में किया गया पुण्य जब सारे पाप को विनष्ट कर देता है तो कोई जानबूझकर पुण्य करे तो भगवान को कितना प्रिय होता होगा। आप विचार कर लें महाराज। यह समझ गया कि दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। शिव गणों ने इसके प्राण को छुड़ा दिया और फिर इसको अगला शरीर मिला, अगला जन्म मिला। अगला जन्म यह कलिंग देश के राजा अरिंदम का बेटा बनकर पैदा हुआ। पिछले जन्म का गुणनिधि, अगले जन्म का राजकुमार बनकर पैदा हुआ। अरिंदम का पुत्र, इसका नाम पड़ा दम। दम। और इसको पूर्व जन्म की घटना याद थी। इसने कहा दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, शिव मंदिर में दीपदान होना चाहिए। और जब यह दम राजा बना तो इसने एक संकल्प लिया कि मैं शिवरात्रि को किसी भी शिव मंदिर में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और इसने क्या किया? इसने पूरे अपने राज्य में भेरी घोष करवा दिया। इसने कहा सुनो, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर दीपक न जले। और इसने एक अभियान चलाया महाराज कि शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमने अनजाने में दीपक की एक बत्ती शिव मंदिर में जला दिया तो उसका इतना बड़ा पुण्य हो गया। तो हम प्रेम पूर्वक, अनुराग, श्रद्धा पूर्वक यदि शिव मंदिर में दीपक जलाएं तो उसका कितना बड़ा फल होगा। एक दीपक जलाने से यदि मैं राजा हो सकता हूं तो जो असंख्य दीपक जलाए भगवान उसका कितना प्रिय हो सकता है। और इनकी इस दम राजा की पूरी प्रजा दीपदान में लग गई। और दीपदान का बड़ा महत्व है, इसलिए यदि जब भी अवसर मिले यह अवसर निकाल करके शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए। और अवसरों पर न कर पाए तो
शिवरात्रि को जरूर दीप दान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। दीपक की बड़ी महिमा है। दीपदान तो हमारे अयोध्या में भी होता है और इस समय तो सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है हमारी अयोध्या में। दीपोत्सव, अयोध्या की महारानियां भी दीपदान करती थी। हमारी अयोध्या की एक बड़ी प्यारी कथा है, आपको सुना रहा हूं। चारों भैया छोटे छोटे हैं, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। तीनों माताएं इनको लेकर के सरयू जी में दीपदान करने आई हैं। सुंदर मणियों का बना हुआ घाट है। चारों भैया घाट पर बैठकर खेल रहे थे। तीनों माताएं सरयू जी में दीप प्रज्वलित करके दीप दान कर रही हैं। झिलमिल झिलमिल करके वह दीपक प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जो ज्येष्ठ राजकुमार श्री रघुनंदन थे वह आगे बढ़े और जो दीपक किनारे से बहे जा रहे थे सरयू जी में, उनको निकाल निकाल करके घाट पे सजाने लगे। माताएं दीपक दान करके आई। मैया कौशल्या ने देखा श्री रघुनाथ ने क्या किया है, जो दीपक बह रहे थे उनको जल से निकाल निकाल कर सीढ़ियों पे सजा रहे थे। तो मैया कौशल्या ने धीरे से पूछा, राघव बेटा ये क्या कर रहे हो? हमने दीप दान किया, तुम इन दीपकों को निकाल करके सीढ़ियों पे सजा रहे हो। तो राम जी ने तोतली भाषा में धीरे से कहा, मैया तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो बहते हुए को किनारे लगाता है, और मैंने इन दीपकों को किनारे लगा दिया। तो मां कौशल्या ने धीरे से पूछा, राघव एक बात बताओ, केवल दीपक किनारे ही तो नहीं बह रहे हैं? ओ देखो बीच धारा में बहुत से दीपक बहते जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं किनारे लगा रहे हो? तो राम जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। राम जी ने कहा, मैया जो बहते हुए मेरी ओर आ जाते हैं मैं उनको तो किनारे लगा देता हूं, लेकिन जो बहते हुए मेरी ओर नहीं आते, मुझसे मतलब नहीं रखते, मैं भी उनसे मतलब नहीं रखता हूं। आप समझ गए होंगे, जो संसार की नदी में बहते हुए भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, भगवान उसको तो किनारे लगाते हैं। जो संसार की नदी में बहते हुए भगवान से मतलब नहीं रखता, भगवान कहते हैं मैं भी उससे कोई मतलब नहीं रखता हूं। तो ये दीप दान का बड़ा महत्व है, दीप दान करना चाहिए। दीपक उजाले का प्रतीक है। उजाले का मतलब अंधकार को मिटाना, अंधकार को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में हर प्रकार का अंधकार होता है। अज्ञान का अंधकार शिक्षक मिटाते हैं, गरीबी का अंधकार अपनी योग्यता से मिटाना चाहिए। जहां भी अंधेरा हो उसको मिटाना चाहिए। दीप ज्ञान का प्रतीक है और जहां तक हो सके हमें दीप जलाने का तात्पर्य हमें ज्ञान का वितरण करना चाहिए। यह इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है, दीप जलाने का तात्पर्य है। एक बात और है, अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होता है क्या? अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना, उनके पास आप बैठो तो केवल बुराई करते हैं, ओ बुरा है, ओ बुरा है, ओ बुरा है, ओ बुरा है। महाराज जब सब बुरे ही हैं तो बुराई को कोसने से कोई अच्छा बनेगा क्या? बन सकता है? अच्छा तो बनना पड़ेगा। एक संत कथा कह रहे थे तो एक सेठ जी खड़े होकर कहे, महाराज अब संत भी अच्छे नहीं हैं, अब संत भी अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? कहा 3। तो उन्होंने कहा सुनो, उसमें से एक बेटे को संत बना दो और उसको इतना अच्छा बना दो कि जैसा तुम चाहते हो संत महात्मा को होना चाहिए वैसा हो जाए। तो उसने कहा नहीं महाराज, बेटे को संत कैसे बनाओ? उस महात्मा ने कहा बस दूसरे को बुरा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं को अच्छा बनाना बड़ा कठिन है। बुराई को कोसने की अपेक्षा आप अच्छा बनकर दिखाओ। अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं मिटता, एक दीपक जलाना पड़ता है। एक बात और है, आप घर छोड़ करके 10 वर्ष के लिए बाहर चले जाओ, घर में अंधेरा छा जाएगा। उस अंधेरे को कैसे मिटाते हो? तलवार चलाओगे अंधेरा कटेगा नहीं, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हथियार चलाओ अंधेरा नहीं कटेगा, लेकिन एक दीपक जला दो अंधकार मिट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 10 साल का अंधेरा है तो 10 साल दीपक जलाना पड़ता है क्या?
जिस क्षण दीपक जलाओगे 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, अनंत वर्ष का अंधकार होगा, मिट जाएगा। हम सब जीवों के हृदय में भी अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, लेकिन घबराना मत। यह जो कथाएं हैं ना, इनको ज्ञान दीप कहा जाता है, अध्यात्म दीप कहा जाता है। अध्यात्म दीप मतिति तिरशताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु मुपयामि गुरुम मुनीनाम। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें इन ग्रंथों के रूप में ज्ञान का दीपक प्रदान किया है। चाहे वह श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे वह श्री शिव पुराण हो, यह ज्ञान का दीपक है। अपने हृदय में जला लोगे तो अनंत अनंत जन्मों का अंधकार समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, ज्ञानांधकार मिट जाएगा। ज्ञान का दीपक भीतर जलाओ, अज्ञान का अंधेरा मिटेगा, और स्वयं दीपक बन जाओ तो समाज का अंधकार मिट जाएगा। महाराज स्वयं दीपक बन जाओ। महात्मा बुद्ध हमेशा एक बात कहते थे, और ये बुद्ध से जुड़ा स्थल भी है, यहां पे सारनाथ है ना। हमेशा कहते थे अपदीपो भव, अपदीपो भव। अपदीपो भव का अर्थ होता है अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई दूसरा दीपक कहां तक दिखाता फिरेगा? अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं को दीपक बना लो, जिधर चलोगे उधर उजाला हो जाएगा। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। चिरागों का अपना मकान नहीं होता। दीपक को जहां रख दो वहीं प्रकाश करता है। चाहे किसी मुंडेर पर जला दो, छत पे जला दो, कूड़ेदान पे रख दो, चौराहे पे रख दो, वो प्रकाश ही करता है। स्वयं को दीपक बना लो, जहां भी खड़े रहो वहां केवल और केवल उजाला फैलाओ। ऐसा जीवन हो जाए तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। दीपदान का यही तात्पर्य है, दीपक जलाते चलो। और हम तो गाते आ रहे हैं, आप भी गाते होंगे क्या? बड़े भाव से। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, यह है प्रभु का प्यारा। अरे जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु को प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो,
ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रोटी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। अरे बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई छाओ और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। अरे छाया है छाओ और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानो बन बैठा है दानो, किसको व्यथा सुनाए। अरे मानव बन बैठा है दानो, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवतीति
श्रुति रीतमा